बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुबना चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। चलिए जी, बिना टाइम ज़ाय किए अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे वो है प्याज। आपको पता है प्याज अभी महंगा होना शुरू हो गया और जैसा कि अभी सीज़न तो है माशाल्लाह से, लेकिन यह कि थोड़ा थोड़ा महंगा होना शुरू हो चुका है। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से प्याज ले लें और हमारी तरह आपने क्या करना है कि इस तरह स्लाइस में काट लेना है इसको, और इसी तरह से आपने खुले से बर्तन में रख लेना है एक टिश्यू की मदद से। अब देखना आगे हम इसको क्या करते हैं। महंगा महंगा प्याज लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना मर्ज़ी महंगा हो आपको टेंशन नहीं होगी। आपने सिर्फ एक ही दफ़ा लेके आना है अच्छी तरह से टिश्यू से इसको, क्योंकि हमने इसको जब काटा था ना तो एक दफ़ा पानी से निकाला था, तो इसलिए ये पानी पानी था इसमें। ड्राई कर लेना यानी कि इनको ना अच्छी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से हो गया। बाकी ये रखा हुआ हमने, हमें फ़िलहाल इतना ही चाहिए था। तो क्या करेंगे इसको, ये देखें लच्छे लच्छे काट दिए। एक तो वैसे ही प्याज महंगा होना शुरू हो गया, दूसरा ये है कि जब हम फ्राई वाला प्याज लेते हैं ना तो आपको पता है वो कितना महंगा पड़ता है, उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा पड़ती है। और वो ये भी नहीं पता होता कि वो सही है नहीं है, किस तरह किस ऑयल में बनाया हुआ है। तो आज के बाद आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत ही आसान तरीके से आपको ये फ्राई करने का तरीका आपसे शेयर करेंगे, और ये लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। ये 4 से 5 महीने तक भी चल सकता है। काट लिया इसको, अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया। आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ये देखें हमने एक खुला सा अपना पैन ले लिया। इसमें क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे, और देखिएगा हमारा ऑयल कितना साफ़ शफाफ है। बाहर से जो भी चीज़ लाओगे आपको पता है उसकी ये गारंटी नहीं होती कि साफ़ है कि नहीं है। तो एक तो सफाई का नहीं होता, दूसरा ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। अपने पास थोड़ी सी मेहनत करनी है और एक दफ़ा बना के रख लें चीज़। तो प्याज को क्या, प्याज को कुछ भी नहीं होगा। ये आपको 5 किलो भी ला के आप फ्राई करके रख सकते हैं। आपको पता जब अचानक से मेहमान आए, निकाला कौरमा बनाना हो, जो भी करना हो, तो बहुत ईजी सा इस्तेमाल में आ सकते हैं। अपने ऑयल को होने देंगे गर्म, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। ये देखें जी हमारा ऑयल बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। अभी हम इस तरह डालेंगे इसको। ये जो कलियाँ हैं जो खुद ही खुल जाएंगी। अभी बिल्कुल इसको हिलाना नहीं है आपने, तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको पकने देना, नहीं तो इसका फिर कच्चा पानी जाएगा। ये देखिए बेहतरीन सा इसमें इसका कलर आना स्टार्ट हो गया। अगर आप देखें कि आपके इसमें यानी कि हल्का फुल्का फिर भी पानी है, तो आपने क्या करना है, इनको ऐसे खुले बर्तन में रख के आपने एक पंखे के नीचे रख लें। आपको टिश्यू इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। इसको अच्छी तरह से हम ड्राई कर लेंगे। और इधर ये देखिए एक प्लेट ले ली, अपने प्लेट के ऊपर इसको फैलाते जाएंगे, ताकि फिर इसमें जैसे ये ऑयल ड्राई हो जाएगा ना, इसका कड़कपन आ जाएगा। वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से हम बाकी भी कर लेंगे। बस इसको फैला देना अपने इस तरह ना। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर, और ये देखिए कैसे क्रंची क्रंची होना ये स्टार्ट हो गई। देखें इसी तरह ये सारा हो जाएगा। फिर हम एक जार लेंगे और उसमें डाल देंगे। आप कम लाइट भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, जिस तरह का आपको पसंद होगा। आप वैसे ही इसका कलर रख लें। थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारी बचत जी, बचत भी होगी आपकी, आपका टाइम भी सेफ होगा। अचानक से मेहमान आ जाए या अचानक से कौरमा बनाना पड़े, आपको पता है कितना कुछ करना पड़ता है, वो टाइम लगता है। तो ये चीज़ें बना के रखी होगी तो आप आराम से निकालें और सर्व करें जी। चलिए जी, उम्मीद है कि हमारा ये प्याज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।